हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आप सबों को जोहार। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, वो भी संभावित डेट है, लेकिन आप लोग इसी डेट को आप लोग फाइनल मानिए और इसी के अनुसार से आप लोग अपनी तैयारी करिए या फिर रिवीजन शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसको रिवीजन के तौर पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो सेट है ये पहले भी मैंने करा चुका है, लेकिन इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नया डाला है। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग महत्वपूर्ण समझिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षाओं के लिए, चाहे वो झारखंड के कोई भी परीक्षा हो, हर एक परीक्षाओं के लिए ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आज का जो सेट है वो आपका लोक साहित्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में पहली के का कहना। नागपुरी भाषा में हम इनके बताए है कि जो पहली है उके हमीन नागपुरी में का कहिला। ठीक है, तो ऑप्शन हमीन देख भाई। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रहेलिका, दूसरा है कि हरिगीतिका, ब्रह्मोदय या बुझवाइल। तो इकर सही आंसर का हुई? तो इकर सही आंसर हुई नागपुरी में पहली के हमीन बुझवाइल कहिला। ठीक है, तो आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन, महाभारत में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला। महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला। मैंने हम इनके बताए है कि जो महाभारत काल कर कौन लोक साहित्य के जेकर में हम इनके सुभाषित मतलब सुंदर भाग कर सुंदर भाषा में विशेष जानकारी हम इनके मिलेला। बाल गीत में, लोक पहेली में, लोकोक्ति में या मुहावरा में। तो इकर सही आंसर हुई ऑप्शन नंबर बी, पहेली में। तो हम इनके पहेली में ही महाभारत काल कर लोक सुभाषित विशेष जानकारी हम इनके दिखे के लिए मिलेला। चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी में बुझवाइल कर परंपरा कहाँ से शुरू होएला। नागपुरी में बुझवाइल कर परंपरा कहाँ से शुरू होएला। मतलब हम इनके बताए है कि जो नागपुरी में जो बुझवाइल जो होएला, चाहे नागपुरी में हो, हिंदी में हो या अन्य भाषा में, तो जो परंपरा का शुरुआत जो है कहाँ से शुरू होए है, केकर मुँह से हम इन सुनीला। मतलब जो का चीज़ है के जो हम इनके कहिया समय से हम इनके ये बुझवाइल सुनक मिलत है। तो पुरखा मनकर बेरा से, कवि मनकर बेरा से, संस्कृति हो हम इनकर या कोयो नहीं। तो हम इनके जो बुझवाइल है के बुझवाइल का परंपरा जो हम इनके मिल है वो हम इनके पुरखा मन से मिल है। हम इनका जो पुरखा मन है क्या, दादा परदादा, वो मन से हम इनके ये परंपरा में हम इनके बुझवाइल मिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन लोकगीत सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला। तो कौन लोकगीत है के हिया जो बुद्धि विलास ले, मतलब बुद्धि कर बुद्धि ले, हम इनका जो बुद्धि है के दिमाग है के उकर ले ई काफ़ी अच्छा साधन मानल जाएला। तो कौन है के? लोकगीत है के, लोकोक्ति है के, बुझवाइल है के या लोक कथा है के। तो हम इनका जो बुद्धि विलास कर बात है के बुद्धि के ताकतवर बनाए के लिए हम इनके बुझवाइल बहुत अच्छा साधन मानल जाएला, है नहीं। बुझवाइल से का होवेला, बुझवाइल में हम इनके दिमाग में थोड़ा जोर लगा के पड़ेला, है नहीं। और दिमाग पे जोर लगा के से ही हम इनकर बुद्धि मजबूत होवेला, दिमाग मजबूत होवेला, है ना। तो यही ले बुद्धि विलास कर साधन हम इनकर बुझवाइल है नहीं। चल अगला क्वेश्चन, ये एक तो पहेली है कि हरियर बिलाई चरका पूंछ, हरियर बिलाई चरका पूंछ नी जानबे होले मोके पूछ। तो ये पहेली है के उकर हम इनके जवाब देवे के कि पहेली कर माने का होवी। सलजम होवी, गाजर होवी, कांदा होवी या मुरई होवी।
तो इकर सीधा सीधा आंसर है कि ऑप्शन नंबर डी मुरई। मुरई माने मूली। ठीक है। तो हरियर बिलाई चरका मूछ मतलब जो रौरे मन ये है के हम इनकर मुरई कर कांदा और ये के हम इनकर पतई और पतई कौन रंग का रहेला हरा। तो ये हो गया हम इनकर हरियर बिलाई। ठीक है। और चरका पूंछ मतलब ये जो है हम इनका जो कांदा वो है कि हम इनकर चरका पूंछ। तो हो गई हरियर बिलाई चरका पूंछ। ठीक है। तो मूली इकर सही आंसर होवी। अगला क्वेश्चन, कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर निजी चाइल ढाल मानल जाएला। मन हिया कौन विद्वान है जो कही है कि जो मुहावरा जो होवेला वो हम इनकर जीवन है के जो रोज हम इनका जो डेली जो जीवन बीतेला उकर में ये हम इनकर चाइल ढाल कर एगो भाषा है के है नहीं। माने हमें रोजमर्रा अपन जिंदगी में ई भाषा के उपयोग में करल जाएला माने मुहावरा के प्रयोग करल जाएला है नहीं। तो के कही है पंडित राम नरेश त्रिपाठी कहिए, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कन्हैया लाल सहल या डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो ये जो चाइल्ड ढाइल कर जो बात कही है मुहावरा हम इनकर चाइल्ड ढाइल है के निजी भाषा है के तो ये हम इनकर कही है डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुहावरा हमेशा गदात्मक होना। मुहावरा हमेशा गदात्मक होना ई बात कौन विद्वान कहल जाए है। माने के विद्वान कही है कि मुहावरा गदात्मक रूप होवेला। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर सत्य गुप्ता, डॉक्टर कुमारी वासंती या कोनो नहीं। तो इला जो बात कही है वो हम इनकर डॉक्टर सत्या गुप्ता द्वारा कहल जाए है कि मुहावरा एगो गद्यात्मक रूप है के। अगला क्वेश्चन, भाषा कर मामले में पुरखा मनक देन के मानल जाएला। भाषा कर मामले में पुरखा मनक कर जो देन है वो के मानल जाएला। तो इला क्वेश्चन घुमाए कर पूछे है नहीं। तो आंसर का होवी मंत्र होवी, लोक नाटक होवी, लोक गाथा होवी या मुहावरा। तो ये क्वेश्चन करल जाए है लेकिन उल्टा तरीके से है, कोई शब्द के घुमाए के हिया प्रस्तुत करल जाए है। तो एक आंसर का होवी पुरखा मनकर देन है के हम इनकर मुहावरा। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान कही है। मतलब सबसे बगरा मन कौन विद्वान है कि जो नागपुरी मुहावरा के सबसे ज़्यादा संग्रह उकर पास है। ठीक है। कौन विद्वान है के भुवनेश्वर अनुज, पंडित योगेंद्रनाथ त्रिपाठी, पीटर शांति नौरंगी, प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया। तो हम इनकर प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया जो है एगो विद्वान है उकर पास नागपुरी मुहावरा कर संकलन है के मतलब संग्रह है के है नहीं। सबसे बगरा इकरे पास है के। ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख भाई, प्राकृतिक उपमान कर जानकारी में बनल लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित आहे। माने प्रकृति के आधार पे अगर हम इन देखबै माने प्रकृति के आधार पर जो बनल जो लोक कथा सब जो होवेला है नहीं, लोक कला जो होवेला वो सबसे बगरा प्रकृति कर आधार पर कौन सबसे बगरा बनल है। मंतर है के, बालगीत है के, मुहावरा है के या सौभे है के। तो सबसे बगरा जो बैन है प्रकृति में वो हम इनकर मुहावरा से अधिक बैन है। अगला क्वेश्चन, देवल मुहावरा कर माने बताओ। ऊंच पीढ़ा देख। ऊंच पीढ़ा देख कर मतलब बताए खे। ऊंच पीढ़ा बनावेक होवे, बगरा इज्जत देवेक, इज्जत ना देवेक या कोनो नहीं।
तो ऊंच पीढ़ा देखकर मतलब होवेला बगरा इज्जत देवे, है ने। बगरा एकदम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना किसी व्यक्ति को, मतलब उसको ऊंच पीढ़ा तक पहुंचाना, मतलब ऊंचा स्थान में रखना, है ना। जिसको हम लोग इज्जत देते हैं उसको हम अपने सरों पे रखते हैं, हम लोग उसको ऊंचे नज़र से देखते हैं, है ना। तो यही होगा इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन ये भी मुहावरा से संबंधित। तो यहाँ बताएक है, अर्थ बताएक है आग लागेक, आग लगाएक, है नहीं। आग लगाएक कर माने का हुई साजिश रचेक, आग लगाएक कर तिहा भड़काएक या कोनो नहीं। तो आग लगाएक कर माने होवेला ऑप्शन नंबर सी भड़काएक, मतलब एक दोस्त के दूसरे दोस्त के खिलाफ में भड़कवाएक या आग लगाएक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इग्गी दुग्गी बूझेक, इग्गी दुग्गी बूझेक मुहावरा कर माने हम इनके बताएक है। इग्गी दुग्गी बूझेक उकर माने का हुई, तो उकर माने का हुई ऑप्शन देखबै ताश कर खेल खेलेक, मामूली आदमी समझेक, बेमतलब कर आदमी बूझेक या कोनो नहीं। तो इग्गी दुग्गी बूझे कर माने होवेला ऑप्शन नंबर बी मामूली आदमी समझेक, ठीक है। आम आदमी समझना किसी आदमी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 अंग्रेजी छाटेक, ये भी एक मुहावरा है। अंग्रेजी छाटेक, उसका अर्थ बताना है। अंग्रेजी जानेक, वर्ण विच्छेद करेक, घमंडी होवेक, बेमतलब कर ज्ञान दिखाएक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेमतलब कर ज्ञान दिखाएक। मतलब जो कोई भीड़ में है और पूरे भीड़ में एक आदमी कुछ ज़्यादा ही बोलता है, ज़्यादा ही ज्ञान देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़का आए है बड़का यहाँ अंग्रेजी छाटेक, है नहीं। चल अगला क्वेश्चन, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला। मतलब कौन साहित्यिक भाग है के जहाँ पे हम इनके ज्ञान और संस्कृति कर पहचान देखे के लिए मिलेला। कौन लोक साहित्य है के, लोकोक्ति है के, मुहावरा है के, लोकगाथा है के या कोनो नहीं। तो इकर आंसर का होगी ऑप्शन नंबर ए लोकोक्ति। तो यहाँ लोकोक्ति में हम इनके बुद्धि कर बारे में पता चलेला, ज्ञान बुद्धि संस्कृति ई मन कर बारे में सबसे बगरा देखे के लिए मिलेला, ठीक है, लोकोक्ति में। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति कर संबंध में हेठे देवल में से केकर से आहे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लोकोक्ति कर संबंध हेठे देवल में से केकर से आहे, मतलब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें लोकोक्ति का संबंध किसके द्वारा है, लोक विज्ञान, लोक संस्कृति, लोक कला या कोनो नहीं। तो अभी हमने बताया ज्ञान और संस्कृति का भरपूर मिश्रण देखने को मिलता है हम लोगों को लोकोक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक संस्कृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाज और लोक संस्कृति के जाने के लिए लोक साहित्य कर कौन भाग के सबसे बगरा महत्व आहे। ये भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है समाज और लोक संस्कृति के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो लोकगीत को देखेंगे, लोक कहावत को देखेंगे, लोक कथा को देखेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहावत। कहावत को अगर हम लोग देखते हैं, कहावत को सुनते हैं, कहावत को पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से हम लोगों को समाज और लोक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाव में चमत्कार लाने, भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन लोक साहित्य कर बगरा प्रयोग होवेला। मतलब अपना एक्सप्रेशन को दिखलाने के लिए, एक्सप्रेशन को दिखलाने के लिए माने कौन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, कौन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है लोक साहित्य में।
कहावत में, मंत्र में, लोक गाथा में या देवल सौभे? तो इसका सीधा साधा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहावत। कहावत के आधार पे हम लोग भाव में चमत्कार लाया जा सकता है, अपने एक्सप्रेशन को दिखलाया जा सकता है, ठीक है। और कहावत के माध्यम से भी हम अपने ज्ञान, बुद्धि को तेज कर सकते हैं। बुद्धि का ये एक्सरसाइज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। लोकोक्ति कर माध्यम से जिनिस कर जानकारी मिलेला, मतलब लोकोक्ति के माध्यम से हम लोगों को किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? ये भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है तो तीसरी बार है। लोग विज्ञान और समाज की जानकारी प्राप्त होती है, विज्ञान और साहित्य की संस्कृति जानकारी मिलती है, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है, आदमी और समाज की जानकारी मिलती है। तो इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति और समाज की जानकारी हम लोगों को लोकोक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का जो टॉपिक था आपका लोक साहित्य से लेके था, ठीक है। और लोक साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है आपका नागपुरी विषय के लिए, तो इसलिए इसको आप लोग जरूर से देखिए। और ये आज का भाग 1 था, और भी मैं इससे संबंधित MCQ लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिए। और इसका PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ से जाके आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को जोहार।